हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 3.765 क्या है, ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नंबर्स कंप्लीट हो रही हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करके इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमें दो नंबर्स दिए होंगे, जैसे मैग्नीफायर दो नंबर्स दिए होंगे, हम उन्हें जूम करेंगे तो उसके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स मिलते हैं। जैसे अगर आप स्केल पे 1 और 2 के बीच में भी देख लो तो 1.1 1.2 नंबर्स होते हैं। ऐसे ही अगर आपको 1.1 और 1.2 इनके बीच में नंबर निकालने हैं तो इनके बीच में भी काफ़ी सारे नंबर्स होंगे। तो आपको जूम करके देखना है और उनके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो 3.765 है, इसे कैसे करेंगे, एक एक स्टेप पे करेंगे। यानी 3.7 लेंगे, फिर 3.76 लेंगे, फिर 3.765। तो एक एक स्टेप करके ही हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो यहाँ हमारे पॉजिटिव इस साइड और यहाँ नेगेटिव नंबर्स आ गए। क्लियर? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 3.7 है, ठीक है, 3.765 को देखना है कि ये किस नंबर्स के बीच में आएगा, किन नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले 3.7 को देखोगे कि 3.7 यानी 3 से तो बड़ा है। ठीक है, 3 से बड़ा होगा तो 3.7 देखो, 3.8 3.9 फिर 4.0 यानी ये 4 से छोटा होगा। तो ये नंबर जो है 3.7 की, ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। ये जो दो नंबर हैं इनके बीच में हमारा 3.7 आएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो 3.765 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 और 4 इन दोनों के बीच में आएगा, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3.7 को फाइंड आउट करना है। तो किन दो नंबर्स के बीच में है, ये 3 और 4 के बीच में। तो हम एक साइड पे 3 ले लेंगे और एक साइड पे 4 ले लेंगे और हम यहाँ पे 3.7 को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक और नंबर लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक जगह हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पर ले लिया 3 और राइट साइड पे ले लिया हमने 4। ठीक है, ये जो 3 है इसका मतलब क्या है, 3.0, और ये जो 4 है इसका मतलब क्या है, देखो 4.0। तो 3.0 के बाद हम इन 3 और 4 जो है ना, इसे 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। जैसे स्केल में होता है ना कि 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 1.3 होते हैं, ऐसे 3 और 4 के बीच में भी क्या आ जाएंगे, 3.1। यानी हम इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। ठीक है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 8 एंड 3.9। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये 3 और 4 इनके बीच में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर? हमें क्या निकालना है, 3.7 को फाइंड आउट करना है। तो ये हमें 3.7 मिल गया। देखो ये 3 और 4 के बीच में थे ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि इसको आपने यहाँ 3 से जोड़ दिया और यहाँ पे ऐसे 4 से जोड़ देंगे, यानी 3 और 4 इन दोनों के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमें 3.7 मिल जाएगा, ये रहा 3.7 नंबर। ओके, अब एक एक स्टेप चलना है आपने। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, 3.7 के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3.76। तो 76 यानी 3.7 का मतलब क्या है, 3.70, और 3.8 का मतलब 3.80। तो 3.70 और 3.80 इनके बीच में ही आपको 3.76 मिलेगा। तो अगले नंबर्स आप किन के बीच में फाइंड आउट करोगे, 3.7 और 3.8 के बीच में। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर ये दो नंबर ले लेंगे, फिर अगेन हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने क्या ले लिया, 3.7। ठीक, और यहाँ ले लिया 3.8, फिर इन्हें हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ आ गया 3.7 का मतलब 3.70 और ये हो गया 3.80।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 एंड 78, 3.79। ठीक है। अब आपको नंबर क्या चाहिए? ये अच्छा, ये किन दो नंबर्स के बीच में आए थे? इनके 3.7 और 3.8, यानी इन दो नंबर्स के बीच में आपको ये नंबर्स मिले हैं। क्लियर? आपको चाहिए क्या इसमें? 3.76। तो 3.76 देखो ये रहा हमारे पास। ठीक है, हमें 3.76 यहाँ पे मिल गया। अब 76 तो मिल गया, लेकिन 76 से आगे नंबर देखेंगे 765। तो 765 जो है ये 760 हो गया, ये 770 हो गया। तो 765 जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। क्लियर? और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं तो आप 0.1 ऐड किया करो। जैसे 3.76 है तो इसमें 0.1 ऐड करेंगे तो 3.77 आएगा। 3.7 में 0.1 ऐड करेंगे तो 3.8, यानी हम 0.1 ऐड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप वर्क के लिए। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर हमें 3.765 चाहिए, तो यानी 76 और 77 इन दो नंबर्स के बीच में हमें अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला नंबर क्या मिलेगा हमें? 3.765। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चलेंगे, यानी 3.765। तो एक और नंबर लाइन हमने यहाँ पर बनाई। क्लियर? यहाँ आ गया हमारे पास 3.76 और यहाँ आ गया हमारे पास 3.77। ओके, फिर इसे 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 3.7। देखो 76 है तो ये क्या आ गया? 3.760। और ये क्या है? 3.770। ओके, ये आपका थर्ड स्टेप था। क्लियर? अब ये फोर्थ स्टेप है, यानी फोर्थ स्टेप में आपका ये कंप्लीट होगा। तो आएगा 760 के बाद 761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 767, 768 एंड 3.769। ठीक है, आपको क्या नंबर चाहिए? 3.765। इन दोनों के बीच में निकला 3.76, यहाँ मिला दिया और 3.77 यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, यानी ये नंबर जो है आपका और ये 76 वाला नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कौन सा नंबर मिला? 3.765। तो यहाँ पे आपको ये नंबर जो है वो मिल गया 3.765, और यही हमें फाइंड आउट करना था, डेसिमल एक्सपेंशन 3.765। तो आपने क्या किया? 4 स्टेप में आपका ये कंप्लीट हुआ। क्लियर? सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। फिर आपने नंबर लाइन बना के वही दो नंबर्स के बीच में आगे फर्दर नंबर्स जो है वो काउंट करने हैं। जैसे 3 और 4 है तो 3.1 2 3 4 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैग्निफिकेशन मेथड से स्टेप बाय स्टेप जो है 3.765 यानी डेसिमल एक्सपेंशंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम सेकंड है हमारे पास 4.26 बार। ठीक है, 26 बार, यानी 26 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है 26 बार। क्लियर? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सेम ऐसे ही करना है हमें, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इसको आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, यानी डेसिमल के बाद आपके पास 4 नंबर्स होने चाहिए। क्लियर? तो 26 है, इसका मतलब 26 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखो 26 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 26 रिपीट हो रहा है, बट हमें चाहिए कहाँ तक? से 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम इसे ऐसे निकालेंगे 4.2626। क्लियर? वही सेम स्टेप जो हमने क्वेश्चन 1 में किया है, क्वेश्चन 2 में भी ऐसे करेंगे, एक एक स्टेप करके, पहले 4.2 फिर 4.26 फिर 262। ठीक है, ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 4.2 है 4 से बड़ा है, किससे छोटा होगा? 5 से छोटा होगा, क्योंकि 4 के बाद 5 आ रहा है। क्लियर? तो ये किसके बीच में आएगा हमारे पास? लाइज बिटवीन 4 एंड 5। ये 4 और 5 के बीच में आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4.2 फाइंड आउट करना है, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड -5।
क्लियर। तो अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में 4.2 निकालना है, यानी 4.2 जो है वो किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, यानी इन दो नंबर्स के बीच में हमें 4.2 मिलेगा। क्लियर। तो अब हमारे पास सेकंड स्टेप में हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे। फर्स्ट क्या ले लेंगे, 4। अब दो नंबर्स और ले लेंगे। नंबर लाइन में हमने दो नंबर्स और ले लिए, 4 एंड 5। क्लियर। ये जो नंबर लाइन थी इससे हमने दो नंबर्स और ले लिए, 4 एंड 5। 4 का मतलब 4.0 और 5 का मतलब 5.0। ठीक है। इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। ठीक है। अब देखो आपको कौन सा नंबर चाहिए। आपको चाहिए इसमें 4.2, तो ये रहा 4.2। ठीक है, हमें ये 4.2 जो है ये हमें मिल गया। क्लियर। आगे हमें फिर नंबर्स को बढ़ाना है, 4.26। तो 4.26 जो होगा, यानी 0.1 ऐड करेंगे तो 4.3 होएगा। तो 4.26 इज 4.20 और 4.30 इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर। तो 4.26, तो इसके लिए हमें कौन से नंबर लेने पड़ेंगे, ये वाले। और ये जो नंबर लाइन थी ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें किसको मिलाना है, 4 को, और यहाँ से हमें मिलाना है 5 को, यानी 4 और 5 इन दोनों के बीच में हमें 4.2 मिला है। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, 4.26। तो 4.26 के लिए अगेन आप 4.2 और 4.3 ये दो नंबर्स लेंगे। ठीक है। यहाँ हमने ले लिया 4.2 और यहाँ ले लिया हमने 4.3। 4.2 सेकेंड स्टेप सॉल्व हो गया हमारा। अब थर्ड स्टेप में ये 4.20 और ये क्या है 4.30। तो क्या आएंगे, 10 पार्ट्स डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 26, 4.27, 4.28 एंड 4.29। ठीक है। तो अब देखो आपको क्या चाहिए, 4.26 चाहिए। तो 26 कहाँ है आपका, ये रहा 26। ठीक है। 26 हमें मिल गया। क्लियर। तो 26 के बाद हमें क्या चाहिए, 262। ठीक है। तो वो इन दो 0.1 ऐड करेंगे, 260 और 270 इन दोनों के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा। क्लियर। अगला नंबर हमें 4.2 और 4.3 के बीच में मिला था। अब उससे अगला नंबर हमें किस में मिलेगा, 4.26 और 4.27। आपको 0.1 ऐड करना है, यानी एक एक नंबर आपको ऐड करते जाना है। ठीक है। तो अगला नंबर हमें 262 जो चाहिए वो 26 और 27 के बीच में चाहिए। तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इसमें करते जाओगे। जैसे ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या ले लिया, 4.26 और यहाँ ले लिया हमने 4.27। ठीक है। तो 26 यानी 260। आगे नंबर को बढ़ा के देख लेंगे ना, 270 बन गया ये। ओके। तो हम 0 आगे डेसिमल एक्सपेंशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे 4 पॉइंट क्या बन जाएगा, 261। 9 पार्ट्स में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, 7, 8, 9। ठीक है। 261 हो गया, 4.262, 4.263, 4.264, 265, 4.266, 4.267, 4.268 एंड 4.269। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या चाहिए हमें, 262। ठीक है, 262 चाहिए था, मिल गया हमें 262। 4.262 ये रहा हमारे पास। ओके। ये 4.262, ये 4.26 और ये था 4.27। इसको आपने साथ के साथ ज्वाइन करना है। क्लियर। तो 4.262, तो अगला नंबर क्या चाहिए, 4.2626। क्लियर। तो वो किस में मिलेगा आपको, इन दोनों के बीच में, यानी अगला स्टेप ले लेंगे हम। अगले पॉइंट 0.1 ऐड करेंगे तो 262 में तो 263 बन जाएगा। तो अगला नंबर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में। यानी अब आपको क्या करना है, जब अगली नंबर लाइन लेनी है आपको, तो उसमें 262 से 263 तक आपने नंबर्स लेने हैं। ठीक है, अगली लाइन पर, यानी 4.262 और यहाँ लेना है 4.263। ये दो नंबर्स जो हैं 262 और 263, इन दोनों के बीच में हमें अगला नंबर फाइंड आउट करना है। तो 4.2620 हो गया, ये हो गया 4.2630। ठीक है। फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
5 6 7 8, ठीक है। क्या आएगा पहले 4.2621, फिर क्या आएगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, ठीक है। ये नंबर यहाँ नहीं, यहाँ ले लेंगे 4.2628 एंड एक यहाँ ले लिया 4.2629, ठीक है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर ये नंबर्स ले लिए 2624, 2627, 2629, ठीक है। ये हमने नंबर्स ले लिए। अब हमें चाहिए क्या, देखो इसमें हमें चाहिए 4.2626, जो हमें नंबर चाहिए था 4.2626, वो नंबर हमें देखो यहाँ पर मिल रहा है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 4 डेसिमल प्लेस आ रही हैं, यहीं तक हमें नंबर चाहिए था। तो हमारे स्टेप जो हैं वो यहीं तक चलेंगे, यानी 4 स्टेप, और ये हो जाएगा हमारे पास 5th स्टेप। तो यही इन्हीं 5 स्टेप्स तक जो है हमारे नंबर्स चलेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि किन नंबर्स के बीच में आ रहा है, फिर आपने डायरेक्ट उन्हीं नंबर्स के आगे फर्दर पॉइंट्स निकाले, जैसे 4.1 2 3 4। तो वहाँ से आपको क्या मिला, 4.2 मिल गया। 4.2 और 3 के बीच में आपके क्या मिलेगा, 4.26, ठीक है। फिर 26 के बाद 0.1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 262, और 262 के बाद फिर आगे आपके पास अगला नंबर आ गया 2626, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि जब भी आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है, उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। तो आपको ऐसे ही स्टेप करके मैग्नीफिकेशन मेथड्स में जूम करके आप नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।